बच्चों नमस्कार। आज मैं आपको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में पद 3 और 4 समझाऊंगी। सबसे पहले बच्चे मैं पद पढ़ रही हूँ, फिर उसके बाद उसकी व्याख्या समझाती हूँ। विहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी। पुनि पुनि मोही देखाऊ कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। इहाँ कुंबड़ बतिया को नाही, जे तरजनी देखी मरी जाही। देखी कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगु सुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहू सहो रिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बंधे पापू अब कीर्ति हारे, मारत हूँ पा परिये तुम्हारे। कोटि कुलिस सम वचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनु बान कुठारा। जे बिलोकी अनुचित कहू, क्षमहु महामुनि धीर। सुनी सरोष भृगु वंश समनी, बोले गिरा गंभीर। विहसी होता है बच्चों हंसकर, मृदुवाणी कोमलवाणी में। महाभट महान योद्धा, मानी समझते हैं, कुठारू कुल्हाड़ा, कुंबड़बतिया बहुत ही कमज़ोर एक फल होता है, पौधा होता है जो कि स्पर्श मात्र से कुम्हला जाता है, काशी फल जिसे हम बोलते हैं। तर्जनी होता है अंगूठे के पास वाली उंगली को कहा जाता है। सरासन धनुष। जनेऊ यज्ञोपवीत, बिलोकी देखकर। रिस गुस्सा और सुर देवता महिषासुर ब्राह्मण। हरिजन भगवान के भक्त। अब कीर्ति अब यश, मारत हूँ मारने पर। कोटि करोड़ों, कुलिस वज्र, बिलोकी देखकर। गिरा मतलब वाणी। ये पद भी बच्चों तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस के बालकांड से ही लिया गया है। इसमें सीता के स्वयंवर के समय राम जी ने जो शिव का धनुष तोड़ा था और परशुराम जो है बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए थे और लक्ष्मण ने उन पर व्यंग्य किया, जिससे कि परशुराम का और अधिक गुस्सा भड़क उठा। लक्ष्मण ने हंसकर कोमल वाणी में कहा, अहो मुनिवर, आप तो बहुत भारी अपने आप को बहुत ही महाबलशाली योद्धा समझते हो और मुझे जो है बार बार अपने कुल्हाड़े को दिखा रहे हो। क्या फूंक मारकर अब पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो? यहाँ कोई काशी फल तो नहीं है जो तुम्हारी तर्जनी उंगली से ही छूने पर कुम्हला जाएगा। मैंने जो कुछ कहा है वह आपके कुल्हाड़े और धनुष बाण को देखकर ही आपको कहा है। किस लिए कहा है? क्योंकि आप जो है अभिमान से बार बार से अपने कुल्हाड़े को दिखा रहे हैं। भृगु कुल में उत्पन्न आप जो है यज्ञोपवीत धारण किए हुए हैं। अपने गुस्से को क्योंकि आप जो है ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं तो और आपने यज्ञोपवीत धारण कर रखे हैं, तो इसलिए मैं अपने गुस्से को रोक रहा हूँ। क्योंकि हम लोग जो हैं वीर लोग, देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय पर कभी भी अपनी वीरता प्रदर्शित नहीं करते, क्योंकि इनके मारने पर तो पाप लगता है। अगर इनसे हार जाएं तो अपकीर्ति होती है। इसलिए यदि मारें तो हम आपके पैरों में ही पड़ना चाहते हैं। हम क्षमा वो करते हैं। आपका एक एक वचन जो है करोड़ों वज्रों के समान है, करोड़ों हथियारों के समान है। धनुष बाण और कुल्हाड़ा तो आप व्यर्थ ही धारण कर रहे हैं। आप इस धनुष बाण और कुल्हाड़े को दिखाकर जो कुछ कर रहे हो सब अनुचित है, ये उचित नहीं है। हे महामुनि, आप क्षमा कीजिए। और यह सुनकर भृगुकुल के वंशमणि परशुराम और ज़्यादा क्रोधित हो गए और क्रोध से भरकर गंभीर वाणी में बोले। अब बच्चों मैं आपको चौथा पद दोहा समझा रही हूँ। कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु।
भानु बंस राकेशु कलंको निपट निरंकुश अवधु असंकु काल कुवलु होई छन माही कहो पुकारी खोरी मोहि नाही तुम्हु हट कहू जो चहु उबारा कही प्रतापु बलु रोष हमारा लखन कहेहु मुनि सुजसु तुम्हारा तुम ही अछत को बरने पारा अपने मुँह तुम आपनी करनी बार अनेक भांति बहुबरनी नाही संतोष तपुनी कछु कहू जनि रिस रोकी दुसह दुख सहू वीरव्रती तुम धीर अछोभा गारी देत न पाहु शोभा सुर समर करनी करही कहीं न जन्माही आपू विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथही प्रतापू। कठिन शब्दों के अर्थ। कौशिक मतलब कौशिक विश्वामित्र जी। कौन है कौशिक? विश्वामित्र। भानुवंश सूर्यवंश में उत्पन्न हुए। राकेशु चंद्र, निंद बिल्कुल, निरंकुश उदंड, अबुद्धू मूर्ख, काल कबलु काल के ग्रास बनकर, खोरी दोष, मोही मेरा, हठ कहू मना करना जिद करके, उबारा बाँचना, रोषु क्रोध करना, वर्णी वर्णन करना, दुसह असह शूर सूरवीर, समर योद्धा, रिपु शत्रु। ये पद भी बच्चों अपने पाठ्य पुस्तक में संकलित है और ये भी तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। इसमें भी सीता के स्वयंवर के समय जो राम ने शिव जी का धनुष तोड़ा था और परशुराम क्रोधित हो गए थे और जो उनका व्यंग्य किया था और उन पर और ज़्यादा क्रोध से भर गए थे परशुराम जी। अब बच्चों इसकी दोहा चौपाई की पद की व्याख्या समझा रही हूँ कि परशुराम ने राम और लक्ष्मण के गुरु विश्वामित्र को संबोधित करते हुए कहा। बच्चों विश्वामित्र किसके गुरु थे? राम और लक्ष्मण के। विश्वामित्र सुनो, यह बालक बहुत ही कुबुद्धि वाला कुटिल है, काल के वश होकर अपने कुल का विनाश करने चला है। यह सूर्य वंश रूपी चंद्रमा में एक कलंक है। क्या कहा देखो बच्चों? सूर्य वंश रूपी चंद्रमा का कलंक है। ये उदंड है, मूर्ख है, निडर है। यह क्षण में ही मौत का देवता के पास पहुंच जाएगा, अर्थात मौत का ग्रास बन जाएगा। मैं बार बार पुकार कर कह देता हूँ कि इसके मर जाने का मुझे दोष मत देना, क्योंकि ये मुझे बार बार से क्या कर रहा है? मेरे क्रोध को बढ़ा रहा है और अपनी मृत्यु को आमंत्रित कर रहा है। यदि इसे बचाना चाहते हो तो इसे मेरे प्रताप और बल और क्रोध के बारे में आदि जानकारी दे दो। तब लक्ष्मण ने कहा, हे मुनि, आप अपने अपने यश की, अपनी कीर्ति का बार बार क्यों वर्णन कर रहे हो? आपने तो अनेकों बार जो है अपने मुंह से अपनी ही प्रशंसा की है वीरता की। यदि इतने पर भी आपको संतोष नहीं हुआ तो आप और कह डालिए। अपने क्रोध को मत रोको, जो तुमसे बन पड़ता है तुम सब कर डालो। आप अपनी वीरता का धारण करने वाले, धैर्यवान और शोभ रहित हो, ये आपको शोभा नहीं देता। गाली देते हुए आप शोभायमान बिल्कुल भी नहीं हो रहे। बार बार अपनी प्रशंसा कर रहे हो वीरता की, इसमें भी आपकी शोभा नहीं है। शूरवीर कौन होता है? अपनी वीरता का बखान कहाँ किया जाता है? शूरवीर तो युद्ध क्षेत्र में ही अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। वे सब बातें कहते नहीं, सिर्फ अपनी वीरता को प्रकट करते हैं। युद्ध में ही शत्रु को युद्ध में पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींगे हाँकता है। क्या कहा देखो बच्चों लक्ष्मण ने कि शत्रु को युद्ध में पाकर कायर ही अपने प्रताप की, अपनी वीरता की डींगे हाँकता है। बच्चों अच्छे से समझ आ गया होगा आपको। धन्यवाद बच्चों।